हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आबा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 855। आज की तारीख है 30 नवंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनेकल और फ्रंटियर IAS, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljidhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SSCGL पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब था इजराइल। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, 2020 के लिए अंतिम फीफा रैंकिंग सूची में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब था 104। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में किस देश ने समुद्री सुरक्षा पर चौथी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार त्रिपक्षीय बैठक की मेजबानी की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। भारत, श्रीलंका और मालदीव ने चौथी सुरक्षा सलाहकार त्रिपक्षीय बैठक की। इसकी मेजबानी श्रीलंका ने की है। भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया। इन देशों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की। भारत, मालदीव और श्रीलंका आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आम खतरों से निपटने के लिए खुफिया साझेदारी को बढ़ाने पर सहमत हुए। इस बैठक से तीनों देशों ने 6 साल के अंतराल के बाद अपनी समुद्री सुरक्षा सहयोग वार्ता को पुनर्जीवित किया है। अंतिम बैठक 2014 में दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारतीय NSA अजीत डोभाल, मालदीव के रक्षा मंत्री मरिया दीदी और श्रीलंका के रक्षा सचिव कमल गुनारत्ने बैठक में शामिल हुए। बात करें श्रीलंका की तो इसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोटा और करेंसी है श्रीलंकन रूपी। अगला प्रश्न है, कौन सी दवा कंपनी भारत में रूस के स्पुतनिक V कोविड वैक्सीन की 100 मिलियन खुराक का उत्पादन करेगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हेटेरो। रूस के संप्रभु धन कोष, रशिया सॉवरेन वेल्थ फंड और भारतीय दवा कंपनी हेटेरो ने स्पुतनिक V वैक्सीन के भारत में 100 मिलियन खुराक का उत्पादन करने पर सहमति व्यक्त की है। रूस की वैक्सीन 95% कारगर पाई गई है और इसके एक खुराक की कीमत $10 लगभग ₹750 होगी। इसे रखने के लिए अत्यधिक ठंडे कोल्ड स्टोरेज की भी जरूरत नहीं होगी। वैक्सीन का समर्थन और वैश्विक स्तर पर मार्केटिंग कर रहे हेटेरो और रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष RDIF ने 2021 की शुरुआत में भारत में स्पुतनिक V का उत्पादन शुरू करने की योजना बनाई है। अगला प्रश्न है, लघु फिल्म श्रेणी में 93वें ऑस्कर में किस भारतीय लघु फिल्म को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शेमलेस। मलयाली फिल्म जल्लीकट्टू के बाद अब लेखक निर्देशक कीथ गोम्स की शॉर्ट फिल्म शेमलेस भी ऑस्कर की दौड़ में शामिल हो गई है। 93वें ऑस्कर के लिए भारत की ओर से शेमलेस को लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया है। पिछले साल अप्रैल में रिलीज हुई शेमलेस ने प्रवासी वर्ग की ओर हकदारी, मानवता और सहानुभूति के मुद्दों पर कुछ प्रासंगिक सवाल उठाए। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने खाद्य और पोषण सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच प्रस्तावित सहभागिता के लिए एक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग LOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे पहले राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग तथा संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच गत 29 अक्टूबर को समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच हुए करार की शर्तों के तहत योजना विभाग सहित महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा, ग्रामीण विकास तथा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग आदि के साथ भी विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा LOU किए जा रहे हैं ताकि इन विभागों द्वारा अपेक्षित सहयोग लेकर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लक्ष्य प्राप्त किए जा सके। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो नोबेल पीस प्राइज 2020
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। बात करें राजस्थान की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है जवाहर सागर चंबल, जसवंत सागर लूनी और राणा प्रताप सागर चंबल। नेशनल पार्क्स में आता है रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, कियोलादियो नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, गवर्नर है कलराज मिश्रा, सीएम है अशोक गहलोत। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है जयपुर सिटी और जंतर मंतर। अगला प्रश्न है, कौन सा देश कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात हाल ही में कोयले से बिजली बनाने वाला पहला और संभवतः अंतिम अरब देश बन गया है। कोयला संयंत्र हसायन को 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद से दुबई में स्थापित किया जाएगा। प्लांट की क्षमता 600 मेगावाट होगी। बाद में 2023 तक इसकी क्षमता को बढ़ाकर 2400 मेगावाट कर दिया जाएगा। कोयले से बिजली का उत्पादन करने के लिए दुबई में 3.4 बिलियन डॉलर की लागत से हसायन कोयला संयंत्र शुरू किया गया है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहान को दो देशों के बीच रणनीतिक और राजनयिक संबंधों की स्थापना में उनकी भूमिकाओं के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। बात करें यूएई की तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी है यूएई दिरहम। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस राज्य में सौंग डैम पेयजल परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में देहरादून में 1100 करोड़ रुपए के डैम पेयजल परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है। यह हमारे सरकार की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। केंद्रीय जल आयोग पहले ही सौंग डैम पेयजल परियोजना के डिजाइन को मंजूरी दे चुका है। यह योजना देहरादून शहर को 24 घंटे पीने का पानी प्रदान करेगी और रिसपना नदी को पुनर्जन्म देगी। मूल रूप से सौंग नदी पर बनाया गया यह बांध लगभग 148 मीटर ऊंचा है और इसका उद्देश्य 6 मेगावाट तक बिजली पैदा करना है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भारत का पहला मॉस गार्डन किस राज्य में विकसित किया गया है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। बात करें उत्तराखंड की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है लखवर डैम यमुना, टेहरी डैम भागीरथी और रामगंगा डैम रामगंगा। नेशनल पार्क्स में आता है नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश जावड़ेकर। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल एक एकल बिंदु सूचना संसाधन होगा जो विभिन्न लाइन मंत्रालयों द्वारा की गई विभिन्न जलवायु पहलों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिससे यूजर्स इन पहलों पर अद्यतन स्थिति तक पहुंच बना सकें। ज्ञान पोर्टल जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सरकार द्वारा उठाए जा रहे सभी प्रमुख कदमों के बारे में नागरिकों के बीच ज्ञान का प्रसार करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कार्तिकेय दीपक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। यह त्योहार तमिलनाडु राज्य में रोशनी के त्योहार के रूप में जाना जाता है और यह नवंबर और दिसंबर के महीने में या कार्तिकेय के तमिल महीने की पूर्णिमा के दिन भव्य रूप से मनाया जाता है। इसे एक विस्तारित दिवाली के रूप में भी जाना जाता है और यह सबसे प्राचीन के साथ साथ तमिलनाडु के विस्तृत त्योहारों में से एक है। प्रसिद्ध थिरुवन्नमलाई श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर में भरनी द्वीप प्रज्वलित किया जाता है। इस वर्ष प्रचलित महामारी को देखते हुए अन्य स्थानों से भक्तों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। तिरुवन्नमलाई में प्रसिद्ध मंदिर 5 तत्वों के सम्मान में है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो 21वीं सदी का पहला नागा अर्जुन वेशा उत्सव किस देश में मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ओडिशा। बात करें तमिलनाडु की तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, चोला टेम्पल्स और नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन। नेशनल पार्क्स में आता है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और गल्फ मैनर मेराइन नेशनल पार्क। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित और चीफ मिनिस्टर है E.K.
पलानीस्वामी। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पवन कुमार बंसल। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के निधन के बाद पवन कुमार बंसल को पार्टी का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया है। बंसल एक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC प्रशासन के प्रभारी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल का कोविड-19 के सकारात्मक परीक्षण के बाद निधन हो गया है। वह 71 वर्ष के थे। अहमद पटेल ने 1977 से 2020 तक भारत की संसद में 8 कार्यकालों के लिए गुजरात का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें वे लोकसभा में 3 बार और उच्च सदन या राज्यसभा में 5 बार शामिल थे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अर्थशास्त्री ने दी भगवद गीता फॉर मिलेनियल्स नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विवेक देबरॉय। दी भगवद गीता फॉर मिलेनियल्स पुस्तक में विवेक देबरॉय ने भगवद गीता को सहस्त्राब्दी के लिए एक सरल और सामंजस्यपूर्ण रूप से लिखा है। 1981 और 1996 के बीच जिसका जन्म हुआ हो उसे सहस्त्राब्दी माना जाता है। विवेक देबरॉय एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, विद्वान और अनुवादक हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र पर व्यापक रूप से पुस्तकों, पत्रों और लेखों को प्रकाशित किया है। एक अनुवादक के रूप में उन्होंने विभिन्न प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है और उन्हें महाभारत के 10 खंडों के शानदार प्रतिपादन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो PM मोदी ने हाल ही में श्री गुरु नानक देव जी के जीवन पर कृपाल सिंह जी द्वारा लिखित किताब जारी की है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के एक क्विक समरी की। तो 4th NSA ट्राइलेटरल मीटिंग श्रीलंका होस्ट करेगा। रशिया की स्पुतनिक V कोविड वैक्सीन इन इंडिया हेटेरो बनाएगा। ऑस्कर शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में इंडिया की ऑफिशियल एंट्री है शेमलेस। UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए राजस्थान के साथ लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। फर्स्ट अरब कंट्री जो कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा UAE। सॉन्ग डैम ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट उत्तराखंड में शुरू किया गया है। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया है। कार्तिकाई दीपम फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी के नए ट्रेजरर बने हैं पवन कुमार बंसल। और दी भगवद गीता फॉर मिलेनियल्स बुक विवेक देबरॉय ने लिखी है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कार्तिकाई दीपम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस देश ने समुद्री सुरक्षा पर चौथी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार त्रिपक्षीय बैठक की मेजबानी की है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और baljitdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।